क्या आसमानी बिजली में थाउजेंड्स ऑफ वोल्ट्स होते हैं? क्या ये आसमानी बिजली डेंजरस है फॉर योर बिल्डिंग एंड फॉर योर हेल्थ? क्या आसमानी बिजली को किसी तरह से रोका भी जा सकता है? क्या लाइटिंग रेस्टर यही काम करता है? एक लाइटिंग रेस्टर और सर्ज रेस्टर में क्या फ़र्क होता है? इस तरह की बहुत सारी मुफीद इंफॉर्मेशन के लिए मेरे साथ जुड़े रहें। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द नॉलेज किंगडम। दिस इज इंजीनियर मोहम्मद जाहिद। आज मैं आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ। सर्ज रेस्टर किसको कहते हैं, लाइटिंग रेस्टर किसको कहते हैं, लाइटिंग रेस्टर और सर्ज रेस्टर में बेसिकली क्या डिफरेंस होता है। सबसे पहले हमें ये जानना बड़ा जरूरी है कि लाइटिंग क्या होती है। अगर आपने डिटेल में इसको समझना है तो मेरा ये वाला लिंक फॉलो करें, मेरी ये वाली वीडियो देखें, आपको आइडिया हो जाएगा कि लाइटिंग एक्चुअली में क्या होती है। मैं यहाँ ब्रीफली आपको बताऊँ तो जो आपके क्लाउड्स होते हैं वो बेसिकली पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस में मुश्तमिल होते हैं। यूजुअली जो ऊपर वाला हिस्सा होता है क्लाउड्स का वो पॉजिटिव चार्जेस होते हैं, जो नीचे वाला हिस्सा होता है क्लाउड्स का वो नेगेटिव चार्जेस होते हैं। जब ये नेगेटिव चार्जेस फेस करते हैं आपकी अर्थ के या अर्थ के ऊपर मौजूद किसी बिल्डिंग के पॉजिटिव चार्जेस से, तो ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। इनकी अट्रैक्शन के नतीजे में एक बहुत बड़ी सर्ज क्रिएट होती है जो कि मुश्तमिल होती है थाउजेंड्स ऑफ वोल्ट्स पे। ये सर्ज डैमेज कर सकती है किसी भी बिल्डिंग को, ये सर्ज बाइस बन सकती है किसी भी इंसानी डेथ। अब इस सर्ज को कैसे रोका जाए? इस सर्ज को रोकने के लिए जो डिवाइस यूज होती है, जैसे कि आपको नजर आ रही है, इसको कहते हैं लाइटनिंग अरेस्टर। जैसे कि नाम से ही जाहिर है, लाइटनिंग से मुराद आसमानी बिजली और अरेस्टर से मुराद टू अरेस्ट, टू कैटर टू अरेस्ट। एक्चुअली क्या होता है कि जब लाइटनिंग इसके साथ स्ट्राइक करती है तो ये थ्रू अर्थ वायर उसको जमीन की तरफ भेज देती है ये वाली डिवाइस, और आपकी लाइटनिंग से आपका स्ट्रक्चर या आपका ह्यूमन बॉडी उससे सेव हो जाता है। ये एक्सटर्नल डिवाइस है, ये छत पे लगती है, बट जो सर्ज अरेस्टर है वो आपके पैनल्स के अंदर लगता है। इस लाइटनिंग के नतीजे में जो सर्ज आपके सिस्टम में आती है, वो जो सर्ज अरेस्टर है वो उसको कैटर करता है, या आपके सिस्टम में शॉर्ट सर्किट के बाद जो वोल्टेज अप होते हैं उनको अरेस्ट करने के लिए जो डिवाइस यूज होती है उसको कहते हैं सर्ज अरेस्टर। ये दो तरह से काम करती है। सबसे पहले तो जो सर्ज इस डिवाइस को मिलती है उसको कैटर करता है इसके अंदर रजिस्टर, जिसकी रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होती है। उसके बाद जो सर्ज आपकी बच जाती है वो थ्रू अर्थ वायर, थ्रू ग्राउंडिंग वायर वो जमीन में चली जाती है। ये बेसिकली छोटा सा डिफरेंस है लाइटिंग रेस्टर और सर्ज रेस्टर के दरमियान। अब हम टाइप्स की बात कर लेते हैं। जो आपका लाइटिंग रेस्टर है बेसिकली उसकी दो टाइप्स होती हैं। एक आपका होता है कन्वेंशनल लाइटिंग रेस्टर, दूसरा आपका होता है ESE, अर्ली स्टीमर एमिशन। अर्ली से मुराद क्विक, क्योंकि ये क्विकली काम करता है। जो ही इस पे सर्ज पड़ती है ये फौरन उसको ग्राउंड कर देता है। स्टीमर से मुराद इनविजिबल पाथ ऑफ लाइटनिंग। लाइटनिंग का जो इनविजिबल पाथ होता है उसको स्टीमर कहते हैं। और एमिशन से मुराद ये है कि वो लाइटनिंग एक्चुअली में कन्वर्ट हो जाती है इलेक्ट्रिक फील्ड में। वो इलेक्ट्रिक फील्ड जब इस सर्ज अरेस्टर के साथ कनेक्ट होता है तो ये वाली सर्ज डायरेक्टली ग्राउंड हो जाती है जो अर्थ वायर इस अरेस्टर के साथ लगी होती है। ये जो ESE होता है, अर्ली स्ट्रीमर एमिशन जो होता है, बेसिकली इसकी सिलेक्शन का तरीका होता है। ये जो टेबल आपको नजर आ रहा होता है, ये टेबल आपको हेल्प आउट करता है कि आपने कहाँ पे कौन सा ESE लगाना है। अगर आपके पोल की हाइट जो आप लगा रहे हैं, पोल जिसके ऊपर आप ये रेस्टर लगा रहे हैं, उसकी हाइट अगर 15 मीटर है तो उसके लिए आप ये वाला मॉडल यूज करेंगे ESE का। ESE की इंस्टॉलेशन के 4 स्टेप होते हैं। सबसे पहला स्टेप होता है असेंबलिंग ऑफ रेस्टर, दूसरा स्टेप होता है असेंबलिंग एंड इंस्टॉलेशन ऑफ मास्ट, तीसरा स्टेप होता है असेंबलिंग एंड इंस्टॉलेशन ऑफ डाउन कंडक्टर, और चौथा स्टेप होता है आपका अर्थ टर्मिनेशन। अब रेस्टर की असेंबलिंग में आपने 2-3 चीज़ों का ख्याल रखना है। सबसे पहले आपने इसके अंदर जो मैनुअल है उसको केयरफुली रीड करना है। आपने अडाप्टर को इंस्टॉल करना है, वेरी एसेंशियल फॉर द मास्ट। उसके बाद जो लोअर पार्ट ऑफ ESE है उसको आपने
एलन की से टाइट कर देना है। उसके बाद जो दूसरा स्टेप है कि मास्क की इंस्टॉलेशन में आपने क्या करना है, मास्क की इंस्टॉलेशन के लिए आपने कंक्रीट की फाउंडेशन बनानी है और ब्रैकेट के जरिए मास्क को इसके ऊपर फिक्स कर देना है। या एक और बड़ा अच्छा और आसान तरीका है कि प्लेट के जरिए मास्क को आप लगाएं और एंकर बोल्ट्स को उसके अंदर फिक्स कर दें। उसके बाद आपने जो कंडक्टर है वो कनेक्ट करना है और कंडक्टर के साथ आपने काउंटर को जरूर कनेक्ट करना है। ये काउंटर एक्चुअली में आपको बताएगा कि किस दिन आप कितनी लाइटिंग की स्ट्राइक हुई, ये जानना ज़रूरी है। तभी आप एनालिसिस कर सकते हैं कि कितने स्ट्राइक हुए और आपके अरेस्टर ने स्ट्राइक के अगेंस्ट आपकी कितनी हिफाजत की। उसके बाद चौथा जो इम्पोर्टेंट स्टेप है वो है टर्मिनेशन ऑफ द वायर। उसके लिए आपने एक्चुअली में अर्थ बोर करना होता है। अर्थ बोर का सिंपल सा तरीका है कि आपने ज़मीन के अंदर होल करना है मॉइस्चर लेवल तक जहाँ तक आपका पानी आ जाता है। उसके बाद जो आपका कॉपर का रॉड है उसको आपने डिप करना होता है। फिर आपने इसमें फिलिंग करनी होती है केमिकल की। वो बेसिकली रेजिस्टिविटी को मेजर करता है, मॉनिटर करता है, बेहतर करता है आपकी अर्थ की कंडक्टिविटी को। वो फिल करने के बाद आपने पानी डालना है उसमें और जो आपकी सॉइल है उसे आपने उसको फिल कर देना है। आपने उसकी रेजिस्टिविटी लाजमी मेजर करनी है। इस अर्थ बोर की जो रेजिस्टेंस है वो आइडियली लेस देन 5 ओम होनी चाहिए। अगर ये 1 या 2 ओम है तो ये बेहतरीन है, ये बेहतरीन काम करेगा। इस तरीके से आपने ये लाइटिंग अरेस्टर जो ESC है उसको इंस्टॉल कर दिया। ये एक्चुअली में कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर के लिए यूज होता है। जो आपका कन्वेंशनल अरेस्टर है वो सादा स्ट्रक्चर के लिए यूज होता है। इसको यूजुअली आपने अपना जो स्ट्रक्चर है उससे हाइट पे लगाना होता है। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, जब भी आपने लाइटिंग अरेस्टर लगाना है, लाइटिंग अरेस्टर इंस्टॉल करना है, वो आपने डायरेक्टली अपने स्ट्रक्चर के साथ इंस्टॉल नहीं करना। जहाँ पे आप अपना लाइटिंग अरेस्टर इंस्टॉल कर रहे हैं आपके लाइटिंग अरेस्टर और उस सरफेस के दरमियान एक इंसुलेटर होना चाहिए ताकि जो भी स्ट्राइक इस लाइटिंग अरेस्टर के ऊपर पड़े वो थ्रू अर्थ वायर ग्राउंड हो जाए, जमीन में चली जाए, वो किसी और हिस्से को इफेक्ट ना करे। अगर यही लाइटिंग अरेस्टर आप बिल्कुल साफ साफ लगा देते हैं अपने स्ट्रक्चर के तो देयर आर चांसेस कि कुछ जो लाइटिंग है वो आपके लाइटिंग अरेस्टर पे पड़े और जो साथ उसके स्ट्रक्चर है कुछ उसको भी डैमेज कर सकती है। इसलिए आपने इसको उस हाइट से ज़्यादा लगाना होता है अपने स्ट्रक्चर की हाइट से, प्लस एक इंसुलेटर आपने लाजमी रखना होता है बिटवीन दैट अरेस्टर और जिस सरफेस पे आप ये लाइटिंग अरेस्टर लगा रहे हैं। तो ये तरीका था कि आपने लाइटिंग अरेस्टर को बेसिकली इंस्टॉल कैसे करना है और एक लाइटिंग अरेस्टर और सर्ज अरेस्टर में क्या डिफरेंस है और लाइटिंग अरेस्टर की कौन सी टाइप्स हैं।